हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज की सीरीज को एकदम आगे कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल रही है हमारी सीरीज और ये सीरीज का शायद 10वां नंबर का पार्ट है। ठीक है, बाकी सभी पार्ट्स हमारे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। ठीक है, वहां से आप उनको बना सकते हैं। बहुत शानदार मेथड बताया मैंने सभी एवरेज को करने के लिए। ठीक है, तो आज हम एक नया कंटेंट के साथ एकदम नए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है, देखिए एवरेज में आजकल एज प्रॉब्लम्स को लेकर भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए उनको भी हम एकदम वन बाय वन कॉन्सेप्ट के द्वारा इनको समझेंगे। ठीक है, देखिए बाकी एज प्रॉब्लम्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हमने बेसिक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस सीरीज में मैं आपके कम से कम 20 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। धमाकेदार प्रैक्टिस होगी और एसएससी के द्वारा पूछे गए सभी एग्जाम्स में, ठीक है, जो एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है सभी को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, बनाइए उसको। जैसा कि क्वेश्चन बोलता है आपसे कि किसी परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की औसत आयु क्या होगी? पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए होना क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, एकदम सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, जैसे कि क्या माता, यानी कि मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, मदर फादर और कौन है, हाँ जी, मदर और फादर, ये इन दोनों परिवार में अगर ये दो फैमिली मेंबर हैं तो इन दोनों की जो एवरेज एज है वो कितना है, 35 ईयर। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, यानी कि माता और पिता दोनों 35 साल के हैं, यानी कि इनका जो एवरेज आता है वो 35 साल है। ठीक है, अब देखिए इनका अगर आयु का योग करें तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी कितना होता है, 70, यानी कि 35 का 2 टाइम्स कितना हो गया, 70। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलता है पिता माता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी कि मदर और फादर और एक पुत्र है यानी कि सन। ठीक है, उसका जो एज है यानी कि एवरेज एज कितना है, 27। ठीक है, 27। अब फैमिली में टोटल कितने मेंबर हो गए, देखिए 1 2 एंड 3। अगर इनका आयु का योग निकाला जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अब कितने हो जाएंगे, 27 या 81। चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है ना। अब क्वेश्चन बोलता है कि पुत्र की औसत आयु क्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये माता पिता की आयु का योग है, ये तीनों लोगों की आयु का योग है। ठीक है, तीनों लोगों में से जब 2 लोगों की माइनस कर देंगे तो ये तीसरे आयु की पता चल जाएगा। ठीक है, तीसरे बच्चे का पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए होना क्या है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि 70, ये 81 में से जब 70 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 ईयर, यानी कि 11 वर्ष इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से ओवरव्यू देता हूं। क्वेश्चन बोलता है कि माता और पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। अगर माता पिता की आयु का योग करेंगे तो ये 2 मेंबर्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए माता पिता और सन, ठीक है, तीनों लोगों की औसत आयु 27 वर्ष है, जबकि फैमिली में इधर 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 81 हो जाएगा। ठीक है, और उस बच्चे की निकालनी है तो ठीक है, एम और एफ, यानी कि ये दोनों अगर काट सकते हैं यहां से, एमएफ से एमएफ कैंसिल हो जाएगा, बच्चा बचेगा। ठीक है, तो 81 में से जब 70 को माइनस करेंगे तो 11 ईयर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब थोड़ा धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बना सकते हैं आप आसानी से। देखिए हस्बैंड और क्या है, वाइफ, इनकी एवरेज जो एज है वो कितना है, 27 है। ठीक है, फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, अगर आयु का योग निकालना है तो कितना हो जाएगा, 27 2 कितना होता है, 54। ठीक है, 27 दूनी 54 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन बोलता है कि पति पत्नी और एक बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, 21 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए अब कौन है फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और कौन है, हाँ जी, और एक बच्चा। ठीक है, सन मान लेते हैं उसको, सन लिख देता हूं इसको। अब क्या है, इनकी औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। फैमिली में 3 मेंबर्स हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 21 या कितना हो गया, 63। चीजें समझ में आ रही हैं, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहां से
अगर देखिए हस्बैंड वाइफ से हस्बैंड वाइफ कैंसिल हो गया, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, आप आसानी से इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा 63, 54, कितना बचेगा 9, यानी कि 9 ईयर ओल्ड इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष, ठीक है, बिल्कुल 9 वर्ष होगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि पति पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, ठीक है। एकदम डिक्टो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए 4 वर्ष बाद, हाँ जी, विवाह के समय अगर हम देखें, विवाह के समय, इनका विवाह के समय उम्र क्या होगी। देखिए विवाह कब हुआ था, 4 वर्ष पहले विवाह हुआ है, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले की बात करें, हस्बैंड और कौन है फैमिली में, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, कितना है 25 वर्ष इनकी एवरेज एज है, ठीक है। अगर इनकी आयु का योग पता करें तो कितना हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ का ये 2 व्यक्ति हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 50 वर्ष। समझ में आ रही है चीजें। अब देखिए 4 वर्ष बाद की बात कर रहा था, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष पहले की है। अगर प्रेजेंट में देखें, यानी कि प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी हो जाएगी, 4 साल से बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 8 साल से इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 और 8 कितना हो जाएगा 58 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है आपसे पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और सन इनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। यहां से अगर इनकी आयु का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 ईयर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से हम माइनस करेंगे छोटी वैल्यू को, ठीक है। यहां से भी इसको काट सकते हैं बिल्कुल आप, जैसे हस्बैंड वाइफ से हस्बैंड वाइफ कैंसिल कर दो तो यहाँ सन की एज बच जाएगी, ठीक है, सिंपली। यानी कि 60 में से जब 58 की एज घटाएंगे तो 2 वर्ष बचेगी, जो कि उसी बच्चे की उम्र होगी जो बच्चा इस परिवार में शामिल हुआ था, ठीक है। यानी कि बच्चे की जो उम्र होगी वो 2 वर्ष होगी। चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, विवाह के 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है, बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु बताइए, ठीक है। बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। तो देखिए विवाह के समय अगर मैं लिख देता हूं, विवाह के समय, शादी के समय क्या हुआ, शादी के समय क्या था, हस्बैंड और वाइफ कितने साल के थे बोलो, 23 वर्ष के थे, ठीक है। यानी कि हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज थी वो कितना था 23 वर्ष थी, ठीक है। ये लोग 2 थे, ठीक है, 2 लोग हैं। अगर इनके आयु का योग पता करें तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 वर्ष हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, कितना हो जाएगा 46 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए विवाह के 5 साल बाद उनका 1 बच्चा है 1 साल का, ठीक है, 1 साल का बच्चा है। शादी के 5 साल बाद कितने लोग हो चुके होते हैं बताओ, हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चा सन, ठीक है, सन मीन्स बच्चा, ठीक है। अब देखिए इधर अब हुआ क्या, 5 साल का कितने, हाँ जी, विवाह के 5 साल बाद उनका 1 बच्चा हुआ है। तो देखिए 5-5 साल से इन दोनों की आयु फिर से बढ़ जाएगी, यानी कि वो 46 साल के थे, ठीक है, विवाह के समय 46 साल के थे। अब विवाह के 5 साल बाद उनका बच्चा हुआ है, तो 5-5 साल दोनों की एज बड़ी होगी, यानी कि कितनी बड़ी होगी 10 साल, ठीक है। और देखिए 1 वर्ष का उनका बच्चा भी है, तो 1 वर्ष से और ऐड कीजिए इसमें, तो अब देखिए इनकी टोटल आयु का जो योग हो गया वो कितना हो गया 46, 47 और 10 कितना हो गया 57 साल हो गया, कितना हो गया 57 वर्ष हो गया। क्वेश्चन बोलता है कि परिवार की औसत आयु बताओ जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय परिवार की कुल कितने लोग हैं बताइए, 1, 2 और 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 से 19 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि परिवार की जो वर्तमान में जो, ठीक है, आयु हो जाएगी, ठीक है, एवरेज एज हो जाएगी वो 19 वर्ष हो जाएगी। समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की औसत आयु समान है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बनाइए इस क्वेश्चन को एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोलता है 2 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु कितनी है 18 वर्ष, लेकिन परिवार में फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। देखिए 8 मेंबर्स की जो एवरेज एज है वो कितना है
कितना है 18 है, ठीक है। तो 8 मेंबर्स की एज का सम कितना हो जाएगा, 18 8 कितना होता है 144, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आपसे कि 2 वर्ष पहले, ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें प्रेजेंट में 8 सदस्यों की जो एवरेज आयु का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 144। और देखिए ये 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, और प्रत्येक मेंबर्स की 2 वर्ष से उम्र बढ़ेगी तो 16 वर्ष से बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि 16 का सम ऐड करना पड़ेगा। 144 और 16 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 160 होता है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट में जो 8 मेंबर हैं उनकी सभी की जो एज का जो सम आएगा वो कितना आएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक मेंबर और बढ़ जाता है, यानी कि वो बच्चा पैदा हो गया उनके, ठीक है, फैमिली में बच्चा आ गया तो टोटल 9 मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब एज यानी कि जो एवरेज एज है वो सेम ही है, यानी कि 18 से मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो इनका एज का सम कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। बच्चे का पता करना है कि 9 लोग हैं, ये 8 लोग हैं, यानी कि कौन ऐड हुआ बच्चा, ठीक है। तो हम सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको माइनस करके, 162 और 60 कितना हो गया 2, यानी कि 2 वर्ष उस बच्चे की एज होगी। चीजें समझ में आ रही है, यानी कि बच्चा कितने साल का है फिलहाल 2 साल का होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये क्वेश्चन काफी टाइम से रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10 वर्ष पहले 4 परिवार के सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अवधि में 2 बच्चे पैदा होने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, बना सकते हैं आप आसानी से। देखिए परिवार में फैमिली में कितने मेंबर्स हैं 4, और इनकी जो एवरेज एज है वो कितना है 24 है, ठीक है। तो 24 का इनका 4 मेंबर्स का एवरेज आयु 24 है, इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए बात कब की गई है, 10 वर्ष पहले की गई है, ठीक है, 10 वर्ष पहले। अगर प्रेजेंट में बात करें तो 4 सदस्यों की एवरेज आयु 24 है, तो प्रेजेंट में यानी कि 10 वर्ष बाद प्रेजेंट में कितने लोग कितने हो जाएंगे, वो 40 से और ऐड हो जाएगी, ठीक है, 40 यानी कि 40 और ऐड हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ये बोलो, हाँ जी, यानी कि 136 हो जाएगा इनका सम। इनका सम कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोलता है इस अवधि में 2 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। पहले कितने थे 4 मेंबर्स थे, अब 2 और ऐड हो गए, यानी कि कितने हो गए टोटल अब 6। क्वेश्चन बोलता है इनका एवरेज एज अब भी सेम ही है, यानी कि 6 सदस्य होने से इनका एवरेज एज अब भी सेम ही है, यानी कि 24 ही है, ठीक है। अगर अब ये 6 मेंबर्स हैं, इनका अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 6 चौक 24, 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है आपसे कि बच्चों की आयु में जो अंतर है वो 2 वर्ष है। चीजें समझ में आ रही है। देखिए ये जो बच्चे हैं, यानी कि बड़ा अगर छोटा, यानी कि बड़े की बात करें बड़ा और ये छोटा, यानी कि इन दोनों में जो आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 साल का। यहां से आप x मान के भी कर सकते हैं। अगर ये x साल का है तो छोटा बच्चा कितना होगा x - 2 साल का होगा। चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है। बड़ा बच्चा अगर x वर्ष का है तो छोटा बच्चा कितने साल का होगा x - 2 साल का होगा, क्योंकि 2 वर्ष छोटा होगा वो। चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए परिवार की टोटल आयु का जो योग है वो कितना है 144 है। कितना है वो 144 है। देखिए परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, ठीक है, 4 और 2 6, यानी कि 4 सदस्य थे, तो इनकी आयु का सम कितना है 24 है। आप यहां से भी आसानी से कर सकते हैं, या फिर 96 मान लो इसको, 96, ठीक है, 96 हो जाएगा। क्लियर है। और प्लस देखिए 10 वर्ष पहले की है तो कितना हो जाएगा 40 ऐड हो जाएगा इसमें। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, एक ये बच्चा आपका बड़ा बच्चा x साल का है, दूसरा बच्चा कौन सा हो जाएगा x - 2 साल का। चीजें समझ में आ रही हैं। इनके जो आयु का जो सम है टोटल कितना निकाला है आपने 144। अब यहां से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2x हो जाएगा और माइनस, हाँ जी, -2 बराबर 144 हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर पहुंचा देंगे, कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। इधर देखिए 146 हो जाएगा। 2x = कितना हो जाएगा 146 - 136, ठीक है। अब देखिए ये कितने आगे कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना बचेगा, यहाँ से 6 से 0 कितना बचेगा 1, हाँ जी 10 बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 5,
ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि जो बड़े बच्चे की जो उम्र है वो 5 साल होगी और छोटा बच्चा जो होगा 5 - 2 कितने साल का होगा 3 साल का होगा। चीजें क्लियर है। यानी कि यहाँ पे छोटे बच्चे की पूछी गई है तो आंसर होगा 3 वर्ष। क्लियर है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको कि एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता तथा दादा दादी हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष हो तो माता पिता की औसत आयु 35 ईयर हो तथा बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष हो तो सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको, समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, अब देखिए एक परिवार में कितने लोग हैं भाई, 3 बच्चे हैं। ठीक है, इधर लिख सकते हैं 3 बच्चे, तो 3 मैं इधर लिख देता हूं 3 बच्चे हैं, 3 प्लस माता पिता है ना, यानी कि इधर लिख देता हूं माता और क्या है पिता, और कौन है भाई दादा दादी है। कौन है दादा और दादी। ठीक है, टोटल कितने कैंडिडेट हो गए 3 4 5 6 7 कैंडिडेट हो गए। यानी कि 7 कैंडिडेट्स का जो एवरेज एज है वो कितना है। ठीक है, बिल्कुल यही कैंडिडेट्स हैं इसमें। अब देखिए इसमें दिया क्या है, आपको दिया हुआ है कि दादा दादी, यानी कि दादा और दादी, दादा दादी का एवरेज कितना है 67 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 2 लोग हैं, इनकी आयु का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 7 का 14 1 और 2 6 12 13, यानी कि 134 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन गिवन है आपके लिए कि माता पिता की औसत आयु 35 साल है, यानी कि इधर माता लिखो पिता, माता पिता की कितनी है 35 साल। देखिए इनका आयु का सम कितना हो जाएगा 70 ईयर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोलता है तथा बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष हो। ठीक है, बच्चे कितने हैं 3 बच्चे हैं और इनकी औसत आयु कितनी है 6। इनका आयु का सम कितना हो जाएगा, एज का सम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए टोटल लोग कितने हैं आपके, देखिए 3 4 5 6 7 टोटल कितने लोग हैं 7 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इनके पूरे परिवार की एवरेज इन एज बतानी है आपको, तो देखिए कितना सम हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसका सम करेंगे, सम कितना हो जाएगा 134 70 18 कितना हो जाएगा 200, ये 222 हो जाएगा। टोटल परिवार में कितने हैं, फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं 7 है, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें टोटल पूरे परिवार की एवरेज एज बताना है। तो देखिए 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 7 3 जा कितना होता है 21 21 1 बचा 7 1 जा 7 5/7 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। यानी कि 31 सही 5/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सही है ना, एकदम क्लियर। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बना सकते हैं उसको, सिंप्लीफाई कर सकते हैं एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी है। ठीक है, देखिए एक परिवार में टोटल कितने मेंबर्स हैं 6। ठीक है, 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है भाई 8 वर्ष है। ठीक है, 6 अगर मेंबर्स हैं तो उनका एवरेज इनकम कितना है 8 वर्ष है। इनका आयु का सम ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 8 × 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें। आगे देखिए आगे बोलता है पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी कि पुत्र कितने 6 और माता पिता 2। ठीक है, अब टोटल कितने लोग हो गए 8 लोग हो गए। ठीक है, इनका जो एवरेज एज है वो कितना है 22 वर्ष है। ठीक है, तो आप इसको इनका सम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 76। ठीक है, कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 176 हो जाएगा। आगे देखिए 176 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आसानी से यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर माता पिता, ठीक है, माता और पिता की आयु का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 176 - 48 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। यानी कि इनका जो सम हो जाएगा, इन दोनों की आयु का जो सम हो जाएगा इसका 128 हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है इनका इनमें जो डिफरेंस है माता और पिता दोनों की आयु में जो डिफरेंस है वो 8 वर्ष का है। चीजें समझ में आ रही है, कितने साल का है 8 वर्ष का है। तो अब यहाँ से इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माता माता है ना, ये कितनी हो जाएंगी 2 माता हो जाएंगी। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
120 हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें? ये 2 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 साल। समझ में आ रहा है? यानी कि माता कितने साल की हो जाएंगी, यानी कि उनकी माता जी की उम्र 60 साल होगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं? माता जी की उम्र कितनी साल होगी? 60 साल होगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एकदम। ठीक है, ये 60 ईयर माता जी की उम्र आ जाएगी। यहाँ से आप आसानी से बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु बार कितना हो गई? 22 वर्ष हो गई। सी की वर्तमान आयु क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है रे भाई। ठीक है, 3 वर्ष पहले ए और बी, ठीक है, ए और बी की औसत आयु कितनी है? 18 साल। इनका एज का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 36 हो जाएगा। ये जो उम्र है वो कब की है? 3 साल पहले की। प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में इनकी उम्र का सम कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 साल, यानी कि 6 साल और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 साल हो जाएगा। यानी कि 42 का हो जाएगा इनका सम। ठीक है, अब बोल रहा है सी के साथ मिलने पर, यानी कि पहले ए बी थे, अब सी और आ गया, मिलने पर हो गया क्या? क्या हो गया बताइए? इनका जो एज का सम हो गया, एज कितना हो गया है? एवरेज एज 22 हो गया है। अब कैंडिडेट कितने हो गए? 3। इनकी आयु का एज का सम कितना हो जाएगा? 22 या कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 × 22 यानी कितना हो जाएगा इधर? हाँ जी 66 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि जो सी है, सी की एज पता करनी है। तो देखिए सी का एज पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सी की, ठीक है, सी की क्या हो जाएगी? प्रेजेंट की एज यानी वर्तमान की आयु। सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो रे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? हाँ जी कितना हो जाएगा? 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 24 वर्ष उस सी की आयु पता हो जाएगी आपको जो उसमें सम्मिलित हुआ था। क्लियर है? बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु बताइए। ठीक है, देखिए शादी के समय, हाँ जी शादी के समय कितनी है भाई? एक औरत और क्या है? एक पति है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ का क्या है भाई? एवरेज एज कितना है? कितना है एवरेज एज? 23 है। ठीक है, देखिए 2 मेंबर्स हैं अभी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एज सम पता पड़ जाएगा। 23 दूने कितना होता है? 46 होता है। समझ में आ रहा है बात? देखिए ये कब का कंडीशन है? हाँ जी ये कंडीशन है शादी के समय का। अब देखिए 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5-5 साल से दोनों की एज का एज बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 10 साल बढ़ेगा, यानी कि 46 और 10 कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का सम कितना हो जाएगा? 46 10 कितना हो जाएगा रे भाई? 56 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन बोलता है कि अब सारे परिवार की, हाँ सॉरी उससे पहले बोला है क्वेश्चन है उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। समझ में आ रहा है? यानी कि हस्बैंड वाइफ और 1 साल का बच्चा है। ठीक है, या कोई भी बेबी है, ठीक है ना, तो 1 साल से और बढ़ेगा। ठीक है, अब कितना हो गया लोग? ये टोटल इनका आयु का सम कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, कितना हो चुका है? 57। परिवार में टोटल कितने मेंबर्स हो गए? अब 3, बेबी के आने से 3 लोग हो गए। ठीक है, ठीक है, तो 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे कितने टाइम्स? 19 टाइम्स, यानी कि 19 वर्ष इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो फैमिली की प्रेजेंट में जो एज हो जाएगी, एवरेज एज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 19 ईयर। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3 लोगों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, औसत नहीं होगा लड़के, हाँ आयु केवल इनकम बताना है आपको। ठीक है, देखिए सिंपल है एकदम। देखिए रेशो बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं एज प्रॉब्लम्स में, तो इसमें इसलिए इंक्लूड किया होगा इसमें। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, इनका जो एवरेज एज है वो कितना है? 16 ईयर है। इनका सम कितना हो जाएगा? 3 लोगों की औसत आयु अगर 16 वर्ष है, एवरेज एज अगर 16 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे? इनका सम निकालने के लिए 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? यानी कि 3 लोगों का जो एवरेज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इनका जो रेशो दे रखा है, तीनों लोगों का रेशो दे रखा है, ये 4, 5 और कितना है? 7 है।
ठीक है। इनका सम करें तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 7 कितना होता है 16, यानी कि इनका सम करें तो 16 हो रहा है, और यही 16 कितने के इक्वल है, 48 के। तो कितने टाइम्स हो रहा है ये इसका, 3 टाइम्स हो रहा है। सबसे छोटे मेंबर्स का पूछा है, सबसे छोटा मेंबर्स यही है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका यही आंसर है, ठीक है। यानी कि 12 वर्ष उस छोटे मेंबर्स का आयु हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एकदम डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है। ए बी सी की औसत आयु कितना है, 44 ईयर है। ए और बी की औसत आयु 48 वर्ष। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। देखिए ए बी सी ये कितना है, ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 44 है। अभी फिलहाल कैंडिडेट्स 3 है, तो देखिए 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एज का सम पता पड़ जाएगा, यानी 3 चौक 12 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इनका सम पता करेंगे तो 132 हो जाएगा, ठीक है, 132 हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है ए और बी की आयु कितना है, 48 है। ए और बी की जो एवरेज आयु है, एज कितना है, हाँ जी 48 है। इनकी आयु का सम पता करेंगे, ये 2 लोग हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 48 2 जा कितना होता है, 96 होता है। चीजें क्लियर है। अब देखिए अगर हमें सी का आयु पता करना हो, सी का प्रेजेंट एज पता करना हो, तो हमें कैसे पता करेंगे। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी का पता चल जाएगा, यानी कि 132 132 से 96 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो सी की एज पता चल जाएगा। सी की एज कितनी हो जाएगी, 132 96 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, यानी कि सी की आयु कितना है, 36 है। क्वेश्चन बोलता है आगे कि 1 वर्ष पहले, यानी कि सी की आयु 1 वर्ष पहले सी की आयु कितना रही होगी, बोलो 35 रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि सी की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 4:1 है। कितना है, 4:1, ठीक है। तो 4:1 है, इधर लिख देते हैं 4:1 है, ठीक है। अगर इनकी आयु का सम करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। और देखिए 5 की वैल्यू ही आपको कितना गिवन है, 35, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है इसका, 7 टाइम्स हो रहा है। चीजें क्लियर है। अभी देखिए पुत्र, ये पुत्र है और ये पिता होगा, सिंपल है यार, पिता जो कि सी है, ठीक है। तो ये 7 से इसका स्केलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 साल का हो जाएगा, यानी कि पुत्र अभी कितने साल का हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष पहले, अब देखिए 1 वर्ष पहले की बात थी, 1 वर्ष ऐड होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 8 साल का होगा। यहाँ पे जो पुत्र है फिलहाल 8 साल का होगा। क्वेश्चन बोलता है कि, हाँ जी क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा क्वेश्चन देखना है कि 4 वर्ष बाद का पूछा है सी की उम्र, ठीक है। 4 वर्ष बाद सी के पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 4 ईयर और ऐड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा, यानी कि 12 वर्ष हो जाएगा उस पुत्र की आयु। क्लियर है। मूव करें क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए उसको। क्वेश्चन नंबर 13, मोहन, सोहन और तथा राधा, सुनीता, रश्मि की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। सोहन और रश्मि की औसत आयु 20 वर्ष है। रोहन, सुनीता की उम्र का 23 का कितना है, ठीक है, 23 है। 5 वर्ष बाद राधा कितने वर्ष की हो जाएगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, बना सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। देखिए कौन है, मोहन, सोहन, राधा, सुनीता और क्या है, रश्मि, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 2 और 2 4, 1 5, 5 लोग हैं। देखिए 5 लोग का एवरेज एज कितना है, 21 है। इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, 105 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन बोलता है सोहन और रश्मि, कितना है भाई, सोहन और कौन है, रश्मि। सोहन और रश्मि इनका कितना है, 20। इनका एवरेज एज कितना है, 20 है, ठीक है। ये 2 लोग हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एज का सम पता पड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है एकदम। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, हाँ मोहन और सुनीता की एवरेज उम्र, मोहन और कौन है भाई, सुनीता, इनका कितना है, 23। इनका एवरेज एज कितना है, 23 है। ये भी 2 लोग हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इनका एवरेज का सम हो जाएगा। क्लियर है। इनकी उम्र का सम कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, राधा की उम्र कितनी होगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद राधा की पता करना है, ठीक है। देखिए ये कितना, सोहन, रश्मि, ये कौन है, मोहन, सुनीता, या राधा नहीं है, ठीक है। अगर हम क्या करें 105 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 86 को माइनस कर देते हैं तो राधा का पता चल जाएगा। तो राधा की उम्र कितनी हो जाएगी, 105 माइनस कितना हो जाएगा,
86। क्लियर, कितना हो जाएगा देखिए, 15 6 कितना हो जाएगा 9। हाँ भाई, 15 6 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आपसे 5 वर्ष बाद राधा की उम्र बतानी है। 19 में 5 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 24। यानी कि 5 वर्ष बाद जो राधा की उम्र होगी वो कितना हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 24 होगा। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है, 3 वर्ष पहले अहमद, विजय और रमेश की औसत आयु कितनी है, 28 है। यदि अहमद की आयु 26 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उन सबों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबकी आयु पूछा है। देखिए 3 वर्ष पहले आगे 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 और 4 कितने साल का, 7 साल का। यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा, 7 साल से आगे बढ़ जाएगा। सिंपल आप डायरेक्टली हम यहाँ से बना सकते थे, यानी कि 28 को फिर 7 से अगर ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा 35। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि 35 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें टोटल का पूछा है। आप आसानी से डायरेक्टली इसमें 7 ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 4 सदस्यों की औसत आयु 5वें सदस्यों की औसत आयु का 2/3 है। यदि सभी सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष, एकदम सिंपल है। ठीक है, टोटल देखिए कितना लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 का कितना है 33 है। अगर इनका आयु का सम पता करें तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15 16, 165 हो जाएगा। चीजें क्लियर है। क्वेश्चन बोलता है कि 4 सदस्यों की औसत आयु 5 में से 2/3 है। तो देखिए 4 सदस्य कौन होंगे, ये A B C और ये D और E। ठीक है, ये 5 सदस्य हो गए, 5 मेंबर्स हो गए ना। अब देखिए ये जो 4 लोग हैं, 4 लोग, ये वाले 4 लोग हैं, इनका कितना है 2/3 है 5वें सदस्य से। कितना है 2/3 है 5वें सदस्य से। क्लियर है। अब देखिए इनका सम निकालें, एवरेज निकालेंगे तो कितने लोग हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 8 और ये कितना हो जाएगा 3, 8 और 3 कितना हो गया, इनका सम कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, 8 + 3 11 हो गया। ये 11 का वैल्यू ही आपको गिवन है 165। क्लियर है, 165 है। अब देखिए 11 बन जाए 11 होता है, 11 5 जा 15 होता है, यानी कि ये इसका 15 टाइम्स है। क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 5वें सदस्य की आयु क्या है, तो 5वां सदस्य यही है ना, यानी कि ई 5वां सदस्य है ना, और इसका रेशो कौन सा है 3 वाला। तो जिसमें पूछे आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 3 जा कितना होगा 45, यानी कि 45 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि ई जो 5वां सदस्य है उसका उम्र जो होगा वो 45 ईयर होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत आयु 42 ईयर थी। 7 साल बाद उन चारों सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए 10 वर्ष पहले बोल रहा है, और क्या बोल रहा है आगे देखिए, सिंपल 7 साल बाद, 7 साल बाद पूछ रहा है, 7 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब देखिए कितना डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 से 17 वर्सेस डिफरेंस आ जाएगा एवरेज में। ठीक है, तो एवरेज क्या है गिवन है आपको 42 में आप कुछ नहीं करना है, 17 ऐड कर दो। क्लियर कर दो, 17 ऐड करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, और ये माइनस का है। ठीक है, प्लस माइनस सब प्लस होता है। ठीक है, यानी कि 10 से 7 साल बाद यानी 17 साल का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि एवरेज 17 साल से आगे बढ़ जाएगा। इधर देखेंगे 7 और 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 59 इस क्वेश्चन का आराम से एकदम चुप से आंसर लगा दो, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, क्योंकि टोटल सबका पूछा है, टोटल मेंबर का पूछा है, तो 59 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन एकदम वनडे एग्जाम्स में एसएससी के द्वारा पूछे गए एज रिलेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, तो यही हमने सभी का सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको एकदम करा दी है। ठीक है, अगर आपका वनडे एग्जाम्स में, ठीक है, अगर एज का प्रॉब्लम्स का कोई भी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक व्यू करके चले जाइए। ठीक है, मजा आने वाला है। क्लियर है, तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, और सुनो, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।